सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने लोकसभा में मुद्दा उठाया है। किसानों को एमएसपी ना मिलने का मुद्दा उठाया गया है। दिल्ली के किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं, ये उनकी ओर से कहा गया। किसान दिल्ली के बाहर फसल बेचने को मजबूर हैं। 2 दिसंबर को लोकसभा में ये प्रश्न उठाना था। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का जवाब, पूरे देश में 22 फसलों के लिए एमएसपी घोषित है। ये जवाब में उनकी ओर से कहा गया। अब तक पीएसएस के तहत कोई प्रस्ताव नहीं आया है। दिल्ली सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है और ये जवाब दिया गया है। और इसी जवाब में ये भी बताया गया है कि प्रस्ताव भेजने पर ही एमएसपी पर खरीद होगी। तो एमएसपी पर खरीद ना होने पर इस मुद्दे को सांसद की ओर से उठाया गया था लोकसभा में 2 दिसंबर को। और अब इस मामले में जवाब सामने आया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है, केंद्रीय स्तर पर जो जवाब है कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का, उन्होंने कहा कि पूरे देश में 22 फसलों पर एमएसपी घोषित है। अब तक पीएसएस के तहत कोई प्रस्ताव नहीं आया है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि दिल्ली सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। प्रस्ताव भेजने पर ही एमएसपी पर खरीद होगी। दरअसल दिल्ली में एमएसपी पर खरीद ना होने की वजह से जो दिल्ली के किसान हैं वो अपनी फसल को दिल्ली के बाहर बेचने को मजबूर है। चाहे बात हम दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों की करें, उत्तर प्रदेश की करें, हरियाणा की करें, या फिर अन्य राज्यों की जो दिल्ली से आसपास में लगते हैं, वहां पर जो किसान हैं एमएसपी की वजह से अपनी फसलों को बेचने के लिए मजबूर हैं। और इसी वजह से ये मुद्दा जो कि सदन के अंदर गूंजा था, इस मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाया सांसद चंदौलिया की ओर से, जिसका अब जवाब सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है, जवाब में स्पष्ट किया गया है कि अब तक पीएसएस के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। दिल्ली सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। प्रस्ताव भेजने पर ही एमएसपी पर खरीद होगी। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की ओर से आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है। आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर करारा प्रहार सचदेवा की ओर से किया गया है। सचदेवा ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने 10 सालों में नहीं किया है विकास। उन्होंने ये भी कहा है कि विकास के नाम पर केजरीवाल का शीश महल बनवाया गया है। केंद्र ने सांसदों और कर्मचारियों के लिए आवास बनवाए हैं। आवासीय भूमि पर व्यावसायिक निर्माण करवाया। विकास और निर्माण पर सवाल उठाना गलत है, ये जो सचदेवा की ओर से बयान दिया गया है। और वीरेंद्र सचदेवा ने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उनके द्वारा मध्य दिल्ली में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों को दिल्ली के प्रदूषण और ट्रैफिक समस्या के दोषी ठहराना दर्शाता है कि या तो उनको दिल्ली वालों की आवासीय और व्यावसायिक दोनों जरूरतों का अंदाजा ही नहीं है, या फिर वे राजनीतिक मगरमच्छ हैं जो केवल जनता को गुमराह करने के लिए मगरमच्छी बयानबाजी करते रहते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने खुद केजरीवाल के लिए शीश महल बनाने पर तो ध्यान दिया, पर दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली वालों की आवासीय और व्यावसायिक जरूरतों पर कोई पहल नहीं की है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने सांसदों के आवास को से लेकर सरकारी कर्मचारियों के आवास एवं नए कार्यालय बनाते हुए दिल्ली के लिए वर्टिकल ग्रोथ हाई राइज बिल्डिंग बनाने का जो ऑप्शन है उसे चुना है। और उसकी लागत निकालने के लिए खाली हुई भूमि के कुछ अंश पर व्यावसायिक निर्माण करा रही है, वो भी दिल्ली वालों को ही समर्पित कर दिया। दिल्ली में बढ़ती हुई ठंड को लेकर एक्शन में रेखा सरकार। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 27 सालों में कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है, उनकी ओर से कहा गया। रैन बसेरे में व्यवस्था नहीं होने से मुख्यमंत्री चिंतित हैं। सरकार उपयुक्त सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध है। रैन बसेरों की आड़ में घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को रहने नहीं दिया जाएगा, तो ये स्पष्ट किया गया है। और रैन बसेरा जो कि बेसहारा लोगों के लिए
ठंड का एक सहारा बनता है। इसका औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे मंत्री आशीष सूद, जहां पर आश्वासन भी दिया गया है कि ये उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। 27 सालों में जो पुरानी व्यवस्थाओं का उन्होंने जिक्र किया कि किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो घुसपैठिए हैं उन पर खास तौर पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के लिए ये आश्रय इसको नहीं बनने देंगे। कोई ऐसा नहीं है, फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए सर्दी में कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई कि लोगों को सड़कों पे ना रहना पड़े, लोगों को खुले आसमान में ना रहना पड़े, और अगर उन्हें उठाकर किसी रैन बसेरे में ले जाया जा रहे हैं तो वहाँ उनके रोजगार के उपयुक्त साधन हो। इन सब के बारे में कोई चिंता नहीं हुई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बहुत चिंतित है। हम रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को उपयुक्त सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। पहचान पत्र बनाए जाएंगे, जो इस देश के नागरिक हैं उनके राज्यों से पहचान पत्र लाए जाएंगे, मगर रैन बसेरों की आड़ में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उनको रहने नहीं देंगे।